साजिश रचने में लगा हुआ है। हम इसी बुलेटिन में आपको चीन की इस ट्रेन वाली साजिश भी दिखाएंगे और बेनकाब करेंगे चीन को। नेहा बिल्कुल, लेकिन आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ये खबर वो है जो सर पूरी दुनिया कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उनके देश ने पहली वैक्सीन बना ली है, यानी कि पहला टीका तैयार कर लिया गया है कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए। पुतिन ने अपनी बेटी को पहला टीका लगवा भी दिया है, ये उनका दावा है। और माना यही जा रहा है कि आम लोगों के लिए ये टीका जनवरी से मुहैया हो जाएगा, यानी कि पूरे विश्व के लिए ये एक बेहद राहत भरी खबर, क्योंकि रूस ने पहली वैक्सीन तैयार की है और ये दावा खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। हमारे संवाददाता आशुतोष इस पर जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, और ये इसलिए बहुत अहम हो जाती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, अगर वो अपनी बेटी को ये टीका लगवा रहे हैं तो यहीं से इसकी अहमियत समझी जा सकती है कि कितना ज्यादा आश्वस्त और भरोसेमंद है रूस इस टीके को लेकर। और 20 से ज्यादा देश, मीनाक्षी, आपको पता है कि ये लगातार वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी रूस को मिली है। दरअसल रशियन जो हेल्थ मिनिस्टर है मिखाइल मुरशको, उन्होंने जुलाई में ही कह दिया था कि जल्दी ही हम इस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये कामयाबी तब मिली जब राष्ट्रपति पुतिन की जो बेटी है उनको बुखार आया और उन्हें ये जो टीका है वो दिया गया। ये टीका जो है वहीं के इंस्टीट्यूट ने तैयार किया गया, वहीं पर तैयार किया गया है, और जैसे उन्हें वो टीका दिया गया जो कि गमालिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो बुखार उनके तुरंत चले गए, सिम्टम चले गए। उसके बाद उसे तुरंत रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया गया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले वहां हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा और मास प्रोडक्शन इसका शुरू होगा, क्योंकि वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें दिया जाएगा। जनवरी से, जो संभावना फिलहाल रशिया से बताई जा रही है, जनवरी से शायद पूरे विश्व के लिए टीका तैयार हो। और जिस खबर का इंतजार हम कर रहे थे दुनिया में, वो खबर सामने है और हो सकता है अगले 2 से 3 महीनों में ये टीका हर जगह मौजूद है। आशुतोष, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि पूरी दुनिया इस इंतजार में थी कि आखिर कैसे इस महामारी संक्रमण से निजात मिले, और उसका जवाब यही था कि जिस दिन हमारे पास इलाज होगा, मानव जाति के पास इलाज होगा, उस दिन दुनिया वापस अपनी रफ्तार पर लौट पाएगी। बड़ा सवाल ये कैसे बाकी दुनिया इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, WHO ने क्या कहा है, वर्ल्ड कम्युनिटीज कैसे इसको देख रही है? दरअसल सबके लिए चौंकाने की बात है, क्योंकि हर कोई देश, और उसमें ज्यादातर ऐसे देश हैं जो तीसरे फेज के ट्रायल में थे। तीसरे फेज का ट्रायल अपने आप में बहुत बड़ा होता है। ऐसे में रशिया की ओर से ये किया गया दावा WHO को भी चौंकाने वाले होगा। हालांकि आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी इसके लिए तैयारियां कर रहा था। ट्रायल के साथ साथ हम सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा था वो मास प्रोडक्शन और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर, कि वो कौन सी एजेंसीज होंगी जो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, क्योंकि जैसे ही आपको केमिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, कॉम्पोजिशन मिलता है कि इससे ये वैक्सीन बनेगी, हम वो अपने यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद उस पर जोर दिया जाएगा कि कैसे ये गांव से लेकर शहरों तक हर जगह पहुंचे। और शायद इसीलिए आपको अगर ये भी याद हो कि चर्चा हो रही थी कि अगर यूएस में ये $3 का मिलेगा तो भारत जैसे देशों में लगभग 250 से 300 रुपए में मुहैया कराई जाएगी। तो जोर बाकी देश अब जाहिर इस पर तैयारियां करेंगे कि कैसे रशिया से वो तकनीक हासिल की जाए, उस कंपोजिशन को यहाँ बनाया जाए और मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन फिलहाल WHO भी इस पर हैरत में है और जाहिर है WHO को भी इसको अपनी मंजूरी देनी होगी। लेकिन आशुतोष, एक बात ध्यान में रखनी होगी, जिस तरीके से WHO ने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं किसी भी वैक्सीन को लेकर कि उसको तमाम प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होगा, क्या रूस उन मापदंडों पर सही उतरेगा, खरा उतरेगा? क्या सिर्फ वैक्सीन अपनी बेटी को देकर पुतिन ये जताना चाहते हैं कि हाँ, हमने वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और ये वैक्सीन पूरे विश्व के लिए जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी? नेहा, दरअसल जुलाई में ही रशिया जो है तीसरे फेज का ट्रायल कर चुका था। वो तीसरे फेज के ट्रायल में था और 1 अगस्त को ही, जहां तक मुझे याद है, वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर है मिखाइल मुरशको, उन्होंने ये भी कहा था कि क्लिनिकल ट्रायल अब पूरा हो चुका है और इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा। जाहिर है जो WHO की गाइडलाइंस है, अपने देश में तो उन्हें उसको कोई रोक नहीं सकता इस वैक्सीन को आगे बढ़ाने से, लेकिन अगर ये दुनिया भर के लिए जाना है और इसे WHO से प्रमाणित करना है तो जाहिर है ये टीका WHO को भी भेजा जाएगा। और अब तक WHO की टीम इसको स्टडी करना शुरू कर भी चुकी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है। हम समझ सकते हैं कि जिस तरह लाखों करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, अपने आप में कोई भी एजेंसी इससे दूर नहीं रहेगी और अब पूरी दुनिया की नजर इस समय मॉस्को पर है।
बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी खबर है आशुतोष। और ऐसे में जो रिसर्च अब तक हम पढ़ते आ रहे थे उसमें ये बात आशुतोष साफ हो गई थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस तरह से काम कर रहा था या फिर अमेरिका जिस तरह से काम कर रहा था दवा को, वैक्सीन को बनाने के मद्देनजर, इस बीच रशिया के बारे में बस इतना कहा जा रहा था कि बड़ा लुपछुप तरीके से, बड़ा गुपचुप तरीके से रशिया जो है वो काम कर रहा है वैक्सीन बनाने की तरफ। लेकिन उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बहुत संभव रशिया ही वो देश होगा जहां पर वैक्सीन सामने आ सकता है, और बहुत ही विश्वास सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा था। और आज हमने देख लिया कि सबसे पहले रशिया ही सामने आया है और यह वैक्सीन अब दुनिया के सामने वो लाने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो आपको बता दें कि रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। इस बार का दावा खुद राष्ट्रपति ने किया है। उन्होंने कहा है कि पहले जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स डिफाइन किए गए थे WHO की ओर से, उन सभी मापदंडों पर